HCF LCM का पार्ट 10 है। इसमें हिसाब का गैपिंग है, एक ही पैटर्न पर भूसकोल हिसाब है जिसको कई बार बतला दिए हैं। जैसे 3-4 संख्या दे दिया है, बोलता है इसका LCM निकालें, तो इस टाइप का हिसाब सब जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है बनाने में। तो क्वेश्चन 26, 12 के दो गुणजों का LCM 1056 है। यदि इनमें से एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इससे पहले गुणज का परिभाषा हम बतलाए थे। गुणज की परिभाषा होती है, अगर मान लो 4 गुने 5 20 का गुणनखंड है ना, 4 गुने 5, जैसे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 का जो पहाड़ा लिखेंगे तो कहेंगे 10 क्या है, तो 2 का गुणज है ना, क्योंकि ये है 2 गुने 5। 8 क्या है, तो 2 का गुणज है, यानी 2 चौका 8। तो इस तरह अगर कोई संख्या है A बराबर B गुने C, जहाँ B और C A का गुणनखंड है, A का गुणनखंड B और C को कहेंगे, तो ऐसी हालत में A को B का गुणज कहेंगे, A को C का गुणज कहेंगे। गुणज की परिभाषा बतला दिए हैं, वैसे भी याद रखना है। कोई भी पहाड़ा जो होता है, जो बचपन में सीखा जाता है, 2 का पहाड़ा हुआ 2 दूनी 4, 6, 8, 10, इसी तरह बढ़ता जाता है। 3 का पहाड़ा 3, 6, 9, 12, 15, इसी तरह आगे बढ़ता जाता है। तो 2 गुने 2 बराबर 4, 2 गुने 3 बराबर 6, 2 गुने 4 बराबर 8 है ना। तो कहा जाएगा 2 का ये सब पूरा जितना है ये गुणज है, यानी गुना करने के क्रम में आता है। 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, 2 का गुणज 2, 2 गुने 2 4, तो 2 का ये 4 हो गया गुणज। और 4 कहेंगे 4 का गुणनखंड, पहला गुणनखंड 2, दूसरा गुणनखंड भी 2। तो शुरू में ही बतला दिए हैं, अगर कोई संख्या दिया हुआ है x, इसका गुणनखंड है A गुने B गुने C, तो A को x का पहला गुणनखंड, B को दूसरा गुणनखंड, C को तीसरा गुणनखंड कहेंगे। और x क्या कहलाएगा, A का गुणज कहलाएगा, B का गुणज कहलाएगा, C का गुणज कहलाएगा, है ना ऐसी बात। तो 12 के 2 गुणज, अगर कहा जाए 5 का 2 गुणज लिखने के लिए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 3, 5 गुने 4, 15, 20, 2 गुणज हो गया। 5 का 2 गुणज लिखे, 5 गुने 20 बराबर 5 का गुणज लिखना है, तो 5 को रहने देंगे, किसी गिनती की संख्या से गुना कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा। जैसे 100 आया तो 100 को 5 का गुणज कहेंगे ही, प्लस 100 को 20 का गुणज भी कहेंगे। क्यों कहेंगे, 20 के खात में 20 के पहाड़ा में 100 आता है 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौका 80, 20 पंचे 100। तो गुणज समझ गई। तो 12 के 2 गुणज का LCM 1056 है। यदि इनमें से एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखो 12 का 2 गुणज, 2 गुणजों का LCM 1056 है, जिसमें एक गुणज दिया हुआ है 132। तो 12 के खात में 132 वास्तव में आता है ना। 12 दहन 120, 12 को 11 से गुना करेंगे 132। तो एक ठो संख्या दिया हुआ है, कहता है दूसरा कौन सी संख्या है। तो दूसरा संख्या जो भी होगा 12 में किसी न किसी अंक से गुना किया गया होगा, तय है ना। 12 का 5 गुणज लिखे तो 12 गुने 1, 12 गुने 2, 12 गुने 3, 12 गुने 4, 12 गुने 5, 12 का अनंत गुणज लिख सकते हैं।
तो 12 के दो गुणजों का एलसीएम 1056 है, जिसमें दिया हुआ है एक गुणज यानी एक संख्या 132 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी कोई संख्या 12 गुने x हो सकती है। मान ले x का मान यहाँ 3 4 5 6 7 8 9 10 20 25 कुछ भी हो सकता है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं, माना कि 12 का दूसरा गुणज 12x है, पहला गुणज दिया हुआ है, जबकि दिया हुआ है 12 का पहला गुणज कितना है 132। तो दोनों गुणजों का एलसीएम 1056 है। तो इसीलिए 12x एवं 132 का एलसीएम कितना निकलेगा? तो 12x 132 किससे भाग लगेगा? 2 से 6x 66 हुआ, फिर 2 से भाग 2 3x 33 हुआ, अब 3 से भाग 2 तो x 11 हुआ। तो 12 के दोनों गुणज का एलसीएम कितना हो गया? 2 दूनी 4 तिया 12, 11 को गुना करेंगे 132 गुने x, 132x होगा। बोलो, तो ये हो गया समीकरण 1। 2 मान लो, दिया हुआ है 12 का 1, ये हो गया समीकरण 1। प्रश्न में दिया हुआ है दोनों गुणजों का एलसीएम 1056 है, जबकि प्रश्न से दोनों गुणजों अर्थात 12x एवं 132 का एलसीएम बराबर 1056 है। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 के अनुसार 12x 132 का एलसीएम 132x और प्रश्न के अनुसार 12x एवं 132 का एलसीएम 1056। तो दोनों समान अंक का एलसीएम है, तो समीकरण 1 और 2 से 132x बराबर 1056 होगा। लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 से 132x बराबर 1056, इसीलिए x बराबर ये 8 होगा। दूसरी संख्या क्या है? तो पहली संख्या तो दिया हुआ 132, दूसरी संख्या यानी दूसरा गुणज 12x है, अतः दूसरी संख्या बराबर दूसरा गुणज 12 का दूसरा गुणज, 12 का दूसरा गुणज क्या है 12x। अब x का मान बैठाएंगे, कितना आया है 8, तो 12 × 96 आंसर। बोलो, समझा इसको? आंसर 27। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इसका एलसीएम 84 है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी? ये अनुपात है ना, अगर पहली संख्या 3x होगी तो दूसरी संख्या 4x होगी। शंका है कोई? नहीं ना। प्रश्न से दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 3:4। अगर पहली संख्या 3x होगी तो दूसरी संख्या बराबर 4x होगी। अब कह रहा है इनका एलसीएम 84 है। प्रश्न से 3x एवं 4x का एलसीएम बराबर 84। समीकरण 1। तो दूसरी बड़ी संख्या क्या होगी, मतलब इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो 3x 4x का एलसीएम प्रश्न में दिया हुआ है 84, अपने से निकालो तो कितना होता है, लेकिन 3x एवं 4x का एलसीएम बराबर कितना? तो 3x 4x में किससे भाग लगेगा? x से लगेगा। यहाँ 3 यहाँ 4 गुना करो, 4 तिया 12x होगा। बोलो, ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से
दोनों समान संख्या का एलसीएम है तो दोनों बराबर हो जाएगा। 1 एवं 2 से 12x बराबर 84, इसीलिए x बराबर 84/12, 12 सत्ते 84, इसलिए x बराबर 7। तो पहली संख्या क्या होगी, इसीलिए पहली संख्या 3x है तो 3 गुने x का मान 7, 3 सत्ते 21, तथा दूसरी संख्या 4x तो 4 गुने 7 28 होगा। बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या तो 28 है 21 में, 21 28 में, तो ये हो गया आंसर। समझ गया है, इसलिए आगे वाला 28 लास्ट में बतलाएंगे। 2900, दो संख्याओं का योग 36 है, इनका HCF 3 और LCM 105 है, इन संख्या के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। तो दो संख्याओं का योग है 36, तो मान लो पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। कह रहा है दो संख्याओं का योग 36 है, पहली संख्या x दूसरी संख्या y, तो प्रश्न से दोनों का योग यानी x प्लस y बराबर 36 होगा। ये हो गया समीकरण 1, समझा। फिर कह रहा है इनका HCF तथा LCM 3 और 105 है, तो ये तो फार्मूला है, चूँकि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर दोनों का LCM गुने दोनों का HCF, ये है ना फार्मूला। तो पहली संख्या कितना है x, दूसरी संख्या y, दोनों का LCM दिया हुआ है, दोनों कितना है, LCM 105 है और HCF 3 है, तो ये हो गया 315, इसीलिए XY बराबर 315 होगा। इसीलिए x बराबर 315/y, समीकरण 2। x का मान समीकरण 1 में बैठा दो। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x प्लस y बराबर 36, x बराबर 315/y, तो 315/y प्लस y बराबर 36 होगा ना, यानी ये हो गया। अगर लघुत्तम लेंगे तो y 315 प्लस y स्क्वायर बराबर 36, तिरछा गुना करेंगे तो y स्क्वायर जोड़ 315 बराबर 36y होगा ना जी, और y स्क्वायर इसको पीछे लाओ तो -36y प्लस 315, आगे वाला पीछे लाए, आगे में कुछ नहीं बचा 0। अब इसको किस विधि पर बनाओगी इस पर निर्भर है। हम लोग को आया है y स्क्वायर माइनस 36, इसको सोचो 27 को अगर 7 56 29 7, चलो वर्ग विधि से बनाते हैं। y स्क्वायर माइनस 36y 315 बराबर 0, y स्क्वायर माइनस 2 गुने y गुने 18 होगा। देखो तो a स्क्वायर माइनस 2ab, b का मान निकल गया, 18 दूनी 36y, तो 18 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर। पूर्ण वर्ग विधि बेस ऑफ अलजेब्रा में पढ़ाया हुआ है, तो बेस ऑफ अलजेब्रा तो सब देखे हो ना, इसलिए यह नहीं बतलाना है जो पूर्ण वर्ग विधि क्या होता है। लास्ट में है प्लस 315 बराबर 0, तो इतना हो गया। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर। a के जगह पर y है, अब b के जगह पर 18 है, यानी y माइनस 18 को होल स्क्वायर। इसको आगे ले जाएंगे तो माइनस 18 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस 315,
18 को 18 से गुना करेंगे 324 होगा ना। 324 माइनस 315 बराबर 9 और y माइनस 18 स्क्वायर हटेगा तो आगे में रूट चढ़ेगा तो +3 -3, लेकिन यहाँ प्लस में मान लेंगे, इसीलिए y बराबर 3 + 18 बराबर 21, इसीलिए y बराबर 21। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो x + y बराबर 36 और x + y का मान आया है 21 बराबर 36, इसलिए x बराबर 36 - 21 बराबर 15। तो क्या क्या हो गया संख्या, इसलिए x बराबर 15 और y बराबर 21। कह रहा है दोनों के इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग निकाले। तो व्युत्क्रम का क्या अर्थ होता है, संख्या तो निकल गया x बराबर 15 और y बराबर 21। व्युत्क्रम का अर्थ होता है उलट दो, अंश बटा हर के रूप में है ना, तो हर बटा अंश कर दो। कहने का अर्थ पूछा जाए 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 5 का अर्थ हुआ 5/1। अब इसको उलट देंगे, यानी 5 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/5। a + b का व्युत्क्रम क्या होगा, तो a + b के नीचे में 1 है तो इसका व्युत्क्रम होगा, उलट देंगे तो 1 ऊपर आ गया, a + b नीचे आ गया। दोनों के व्युत्क्रम का, तो 15 का व्युत्क्रम कितना हुआ, 15 का व्युत्क्रम बराबर 15 का मतलब 15/1, व्युत्क्रम मतलब उल्टा कर दो तो 1/15, 15 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तथा 21 का व्युत्क्रम 1/21, तो दोनों के व्युत्क्रमों का योग, इसीलिए दोनों के व्युत्क्रमों का योग बराबर 1/15 जोड़ 1/21, ये हो गया 15 × 21, 21 जोड़ 15 यानी 36 बटा कितना 210 105 315 हुआ। तो 36/315 को काट दो, 6 अभी भी तो कट जाएगा, 12 × 36 105, फिर ये 3 से काटो 4, ये 3 से काटो 35, यानी 4/35 आंसर। इसमें भी कोई दम नहीं है, 3 हिसाब को समझा ना। अब ये जो है 28वां हिसाब है, उस पर कुछ थ्योरी है, 10 मिनट लगेगा मिला जुलाकर, थ्योरी के बाद मिला जुलाकर 15-16 मिनट टाइम लगेगा। तो इस हिसाब को अगले पार्ट में ट्रांसफ़र कर देंगे 28 को। ट्रिगोनोमेट्री 10th का NCERT से पार्ट 10 है, अभी एक तरह से बेस ही चल रहा है, फार्मूला बतलाए थे पार्ट 9 में, पार्ट 10 में भी फार्मूला ही बतलाएंगे। आ जाओ, ये कौन सा त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, जिसका कोण A समकोण अर्थात 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनियस। तो ये हो गया कर्ण, हाइपोटेनियस, संक्षेप में H लिखेंगे, समझ गया। अगर ये कोण है अल्फा, तो ये कोण कितना होगा 90 डिग्री माइनस अल्फा। लंब के लिए हम लोग, लंब का इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर, तो लंब के लिए P का प्रयोग करेंगे, समझा। कर्ण का हाइपोटेनियस, कर्ण के लिए H का, आधार का होता है बेस, तो आधार के लिए B का प्रयोग करेंगे, याद रखना। अब देखो जो फार्मूला बतलाए हैं, इससे आगे की बात, यानी इससे आगे का फार्मूला, पहला साइन अल्फा इंटू कौसेक अल्फा बराबर 1 होता है। कहोगे 1 ही क्यों होता है, 1/2 क्यों नहीं होता है, 2 3 4 5 क्यों नहीं होता है।
तो 1 ही क्यों होता है, तो कारण देखो, समकोण त्रिभुज प्रूफ। समकोण त्रिभुज का जब संकेत लिखेंगे तो ऐसे नहीं, कारण बतलाए हैं। ये लंब लग रहा है ना, समकोण त्रिभुज में आधार पर लंब अच्छा से दिखलाओ, लंब को लंब जैसे बिल्कुल सीधी रेखा। तो समकोण त्रिभुज ABC में साइन अल्फा कितना होगा, साइन अल्फा बराबर लंब बटा कर्ण होता है फार्मूला। तो अल्फा के सामने की भुजा लंब होगी, न्यून कोण के सामने की भुजा को उस किसी भी न्यून कोण का लंब कहते हैं। तो AC बटा BC, कर्ण हो गया 90 डिग्री के सामने AC बटा BC, तथा कौशेक अल्फा बराबर, इसका उल्टा होता है कर्ण बटा लंब, ये भी बतलाएंगे। कर्ण बटा लंब वैल्यू दो, कर्ण कौन सा है BC, और अल्फा कोण के लिए लंब AC है ना। इसीलिए अब साइन अल्फा कौशेक अल्फा को गुना करो, साइन अल्फा कौशेक अल्फा को गुना करेंगे तो साइन अल्फा गुने कौशेक अल्फा, साइन अल्फा AC बटा BC, कौशेक अल्फा BC बटा AC। बोलो कुछ कटेगा, BC कट गया, AC कट गया, ऊपर में 1 बचा, नीचे में 1 बचा, बराबर 1 हुआ। इसलिए साइन अल्फा इंटू कौशेक अल्फा बराबर 1। कैसे 1 होता है, कारण समझा, 1 के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं होगी। अब ये हुआ पहला फार्मूला। अब दूसरा फार्मूला आ जाओ, कॉस अल्फा इंटू सेक अल्फा बराबर भी 1 होता है। अब कहोगे कैसे, तो समकोण त्रिभुज ABC में कॉस अल्फा बराबर होता है, कॉस अल्फा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। चलो मान भरो, आधार हो गया AB, अल्फा कोण के लिए आधार, अल्फा कोण के सामने वाला लंब हुआ, कर्ण का बात ही नहीं, तो AB हुआ आधार, तो AB बटा BC। सेक अल्फा का मान निकालो, तथा सेक अल्फा इसका उल्टा होता है कर्ण बटा आधार। चलो वैल्यू रखो, कर्ण हो गया BC, आधार अल्फा कोण के लिए आधार AB। अब कॉस अल्फा सेक अल्फा को गुना करके देखो क्या होता है, इसीलिए कॉस अल्फा गुने सेक अल्फा, कॉस अल्फा बराबर कितना AB बटा BC, AB बटा BC गुने सेक अल्फा बराबर BC बटा AB। बोलो कटेगा कुछ, AB कट गया, BC कट गया, ऊपर में 1 बच गया, 1 गुने 1 बराबर 1 बटा 1 बराबर 1। इसलिए कॉस अल्फा इंटू सेक अल्फा बराबर 1। कोई पूछेगा 1 ही क्यों होता है, तो तुरंत बतला सकते हो ना। अब आओ तीसरा, टेन अल्फा इंटू कॉट अल्फा बराबर 1। अब कैसे, तो तर्क या प्रूफ यानी सबूत कैसे होता है, समकोण त्रिभुज ABC में टेन अल्फा बराबर लंब बटा आधार, लॉ आ, टेन अल्फा बराबर लंब बटा आधार। चलो वैल्यू दो, अल्फा के लिए लंब AB AC, सामने वाली भुजा आधार AB, इसको उलट दो तो कॉट अल्फा कहलाता है। तो कॉट अल्फा बराबर आधार बटा लंब, अल्फा के लिए आधार, अल्फा के लिए आधार AB, लंब अल्फा के लिए AC। अब दोनों को टेन अल्फा कॉट अल्फा को गुना करो, कितना होता है, इसीलिए टेन अल्फा गुने कॉट अल्फा बराबर, टेन अल्फा का मान कितना आया है AC बटा AB गुने कॉट अल्फा का मान AB बटा AC, AB बटा
AC कट गया, AB कट गया, 1 1 1 1 बराबर 1, इसीलिए tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा बराबर 1। 1 पर आधारित कितना फार्मूला हो गया अभी? 3 फार्मूला हो गया ना। अब इससे आगे का फार्मूला, चौथा फार्मूला है साइन स्क्वायर अल्फा जोड़ कॉस स्क्वायर अल्फा। अच्छा, एक बात बतलाए थे, जैसे साइन अल्फा गुने साइन अल्फा, तो ये गुना करके ये कोण है, कोण का स्क्वायर कभी भी नहीं होता है, इसको याद रखना है। तो होता है किसका स्क्वायर? तो कोण से पहले वाला का, ये साइन जो है तो यहाँ होगा साइन स्क्वायर अल्फा। कहीं पर लिखा रहे साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसको कैसे अलग करोगे? ये हो गया साइन 30 डिग्री गुने साइन 30 डिग्री, क्योंकि कोण का स्क्वायर होगा ही नहीं। कोण से पहले जो रहता है इसका स्क्वायर करेंगे और कोण ऐसे ही उतार देंगे। समझ गया? तो फार्मूला के अनुसार साइन स्क्वायर अल्फा जोड़ कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है। एक बात और, अगर मान लो अल्फा के जगह कुछ भी रहे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा, तो अल्फा अल्फा है तो यहाँ थीटा थीटा है, तो बराबर 1 होगा। समझ गया? थीटा के जगह मान लो बीटा दो साइन स्क्वायर बीटा जोड़ कॉस स्क्वायर बीटा, तो पर भी 1 होगा। ये कोण है, अगर मान लो बीटा के जगह सीधे दे दो साइन स्क्वायर 5 डिग्री जोड़ कॉस स्क्वायर 5 डिग्री, तो ये दोनों कोण मिलना चाहिए, एक के पीछे में साइन स्क्वायर एक के पीछे में कॉस स्क्वायर होना चाहिए, तब बराबर 1 होगा। ऐसा नहीं है जो साइन स्क्वायर अल्फा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 नहीं होगा, ये गलत है, क्योंकि यहाँ कोण अल्फा है, ये कोण थीटा है। अगर ये 20 डिग्री है तो ये 20 डिग्री नहीं है, इसको छोड़कर मान लो 19 डिग्री 18 डिग्री 25 डिग्री। समझ रहे हैं बात? तो एक किस स्थिति में होगा तो कोण समान होना चाहिए। जैसे मान लो कहेंगे साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर, कोण के जगह खाली रहे यहाँ बराबर 1, विकल्प में 4 ठो दिया रहेगा, 50 डिग्री 55 डिग्री 60 डिग्री 70 डिग्री, तो बराबर 1 है तो कोण समान देंगे, यानी यहाँ भी 50 डिग्री देंगे, कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। समझ रहा है ना? तो साइन स्क्वायर अल्फा जोड़ कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है। 1 ही क्यों होता है, दूसरा कुछ क्यों नहीं होता है? तो देखो, प्रूफ देखो, सबूत। साइन स्क्वायर अल्फा जोड़ कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं बोलो तो? जैसे साइन अल्फा गुने साइन अल्फा, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा लिखो, या ऐसा लिख दो साइन अल्फा का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो साइन अल्फा का होल स्क्वायर का अर्थ क्या हुआ? साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो गुना करके क्या होगा? साइन स्क्वायर अल्फा। तो साइन स्क्वायर अल्फा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो ये साइन अल्फा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। इसको कॉस अल्फा का होल स्क्वायर बोलो। साइन अल्फा का मतलब लंब बटा कर्ण होगा, इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा होता है आधार बटा कर्ण, पूरे का होल स्क्वायर है। तो ये कितना हो गया? लंब स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर होगा, जोड़ आधार स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर। ठीक है, नीचे में कर्ण स्क्वायर दोनों का लगतम होगा ना, कर्ण स्क्वायर, ऊपर में कर्ण स्क्वायर से भाग दो, तो 1 गुने लंब स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर
यहाँ भी कर्ण स्क्वायर से भाग देंगे तो 1 होगा गुने आधार स्क्वायर यानी आधार स्क्वायर। और लंब समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होगा। नीचे में है कर्ण स्क्वायर, कट करके 1 हो गया। समझा? अगर मान भी बैठाएंगे लंब बटा कर्ण का यानी अल्फा कोण के लिए AC बटा BC, तो AC बटा BC का स्क्वायर जोड़ इसका भी मान बैठाएंगे तो अंत में यही आएगा लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर के रूप में। अब कैसे समझ रहा है? इसको समझा? तो ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा जोड़ कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है। अब कहोगे प्रूफ यानी क्यों 1 होता है? तो प्रूफ देख लो। इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक अल्फा का होल स्क्वायर, सेक स्क्वायर अल्फा को इसको लिख सकते हैं टेन अल्फा का होल स्क्वायर। सेक अल्फा होता है कर्ण बटा आधार का होल स्क्वायर माइनस टेन अल्फा होता है लंब बटा आधार, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। अब मान बैठा दो या मान लो नहीं भी बैठाएंगे तो बात होगा बराबर। इसमें मान बैठा करके हम लोग काम करें। कर्ण हो गया BC, आधार अल्फा कोण के लिए AB होगा ना, BC बटा AB का होल स्क्वायर माइनस लंब हो गया अल्फा कोण के लिए लंब AC होगा, AC आधार हो गया AB, AC बटा AB का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया BC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर। AB स्क्वायर का LCM लगतम AB स्क्वायर होगा। AB स्क्वायर में AB स्क्वायर से भाग देंगे 1, अब BC स्क्वायर से गुना करेंगे तो BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर में भाग दो तो 1 माइनस AC स्क्वायर। बोलो समझा? BC क्या है? BC कर्ण है, तो ये हो गया कर्ण स्क्वायर। AC क्या है? AC अल्फा कोण पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना, तो AC अल्फा कोण के लिए लंब हुआ तो लंब स्क्वायर। AB अल्फा कोण के लिए आधार हुआ तो आधार स्क्वायर। अब इसमें देखो तो लंब स्क्वायर को इधर लाएंगे तो कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा बराबर आधार स्क्वायर। यानी कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर घटाएंगे तो आधार स्क्वायर हो रहा है। तो ये हो गया आधार का स्क्वायर बटा आधार का स्क्वायर, दोनों मिल रहा है तो कट करके 1 होगा। समझा? तो सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बराबर 1 कैसे होता है? समझ गया इसको? अब इससे आगे कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर 1। अब कैसे? तो देख लो प्रूफ यानी सबूत। इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक अल्फा का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं कॉट अल्फा का होल स्क्वायर। इसमें इंक दो तब तक है ही नहीं। ये कितना हो गया? कॉसेक अल्फा का मान लो, कॉसेक अल्फा का अर्थ होता है कर्ण बटा लंब, तो कर्ण बटा लंब का स्क्वायर। कॉट अल्फा होता है आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब का होल स्क्वायर। मान बैठाओ कर्ण अल्फा कोण के लिए ले रहे हैं तो कर्ण तो फिक्स है BC, लंब अल्फा कोण के लिए AC, BC बटा AC का होल स्क्वायर। आधार अल्फा कोण के लिए AB, तो AB लंब
AC, AC, इसका स्क्वायर BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर। लघुत्तम लेंगे तो AC स्क्वायर, ये हो गया BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। BC क्या है? तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, कर्ण है। तो BC स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर माइनस AB, तो AB अल्फा कोण के लिए हम लोग सोच रहे हैं तो ये आधार हुआ, आधार स्क्वायर। AC अल्फा कोण के लिए लंब हुआ तो लंब स्क्वायर। चूँकि फार्मूला ही है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर को पहले लेंगे तो क्या होगा? कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आगे में बच गया लंब स्क्वायर। यानी कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर घटाएंगे तो लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर घटाओ तो लंब स्क्वायर है ना। तो लंब स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर, दोनों मिल रहा है, कट करके एक होगा। तो कैसे एक होता है उसको समझा ना। हाँ, तो 6 फार्मूला इससे पहले जो हम इस 6 फार्मूला से पहले लिखे थे ये तो साबित किए, अब इसको एक जगह कर लो। एक पर आधारित 6 ठो फार्मूला हो गया। हाँ, तुमको पहला हुआ साइन अल्फा इंटू कौशेक अल्फा बराबर 1 ना। देखो 1 2 3 4 5 6 यानी एक पर आधारित ये 6 फार्मूला है। इस फार्मूला को यानी एक कैसे होता है ये अभी हम बतला दिए। इस फार्मूला को हर हाल में दिमाग में कंप्यूटर की भांति प्रिंट कर लो, कभी नहीं भुलाना है। ट्रिगोनोमेट्री का ये सब बेस है, जड़ है। इतना बराबर 1 क्यों होता है अगर नहीं समझोगे तो आगे ट्रिगोनोमेट्री नहीं बन पाएगा। ये ट्रिगोनोमेट्री का समझो रीड है। तो 6 फार्मूला इसमें हुआ, इससे पहले भी बतलाए थे अगले क्लास में। अच्छा इसमें एक बात और, ये तो इतना बराबर 1, तो एक बात और ध्यान दो। तो जैसे अगर कहेंगे साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा इंटू खाली स्थान बराबर 1, बोलो खाली स्थान में भरो। तो ध्यान दो साइन अल्फा है, यहाँ अल्फा के जगह 90 डिग्री माइनस अल्फा लग गया, तो यहाँ पर कौशेक अल्फा देना चाहिए था। तो अल्फा के जगह क्या लगेगा? कौशेक 90 डिग्री माइनस अल्फा। समझ रहे हो? अगर कोई कहे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू वाट इक्वल टू 1, देखो ये सब ऑब्जेक्टिव है। हम ऑब्जेक्टिव मैथ का इतना बतला देंगे जो दोबारा कभी पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन सब्जेक्टिव के बाद हर एक चैप्टर का तोड़ तोड़ करके ऐसा ऑब्जेक्टिव देंगे जो किसी भी स्टेट में सेट किया जाएगा, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का तो बन जाएगा। इसलिए जो भी पढ़ाते हैं अच्छी तरह समझो, नहीं समझने पर एक नहीं 100 बार पूछो। ठीक है? अब अगले पार्ट में